Good morning, my dear students. Welcome to Kumar Oni's English Focus. Students, in today's session, we are about to study a very important chapter of class 9th and class 10th. Students, before starting, I would request you, if you are watching this video first time, then do subscribe my channel and like the video. Students, this is second time when I am going to describe about writing and grammar. As you know, for the students of class 9th and for the students of class 10th, उनका जो पेपर होता है वो 3 भागों में बटा होता है, जैसा कि आपको पता है। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9th में आए हैं उन्हें भी ये बात अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो उनका एनुअल पेपर होता है वह 3 वर्गों में बटा होता है। पहला वाला वर्ग जो होता है वो रीडिंग का होता है, दूसरा राइटिंग एंड ग्रामर का, तीसरा लिटरेचर का। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग राइटिंग एंड ग्रामर पर बातचीत करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट writing skills, but they don't know how to perform, how to write a letter, a notice, an article, and etc. etc. So students, I would like to clear one thing. I would like to focus on writing and grammar in today's video, in today's class. स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि यह राइटिंग और ग्रामर जो है वो 30 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का आपका रीडिंग पार्ट होता है और 30 मार्क्स का आपका लिटरेचर पार्ट। तो आज राइटिंग एंड ग्रामर पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं राइटिंग की। पर्टिकुलर इस वीडियो में हम केवल राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रामर के बारे में हम बात बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, आप इंतज़ार करें। तो सबसे पहले राइटिंग में आपको क्या क्या लिखना पड़ सकता है, व्हाट यू हैव टू राइट अंडर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू राइट लेटर राइटिंग। आपको बताऊं स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा है वो आर्टिकल है। आर्टिकल भी आपको लिखना पड़ सकता है, नोटिस भी आपको लिखना पड़ सकता है और स्टोरी भी लिखना पड़ सकता है। ये राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आपको ये 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लेटर की। किस तरीके का लेटर आता है लिखने को। आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वह निश्चित रूप से राइटिंग स्किल वहीं से प्रारंभ होता है। अब जो लेटर राइटिंग के अंतर्गत आपको किस तरीके के लेटर्स लिखने पड़ सकते हैं, तो आपको बताऊं कि लेटर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसको विस्तृत अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेट मी क्लियर कि लेटर के अंतर्गत आपको एक कोई इनफॉर्मल लेटर लिखना पड़ सकता है। अ लेटर टू योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, अ लेटर टू मदर, अ लेटर टू फादर। ये इनफॉर्मल हो गया। जो घरेलू पत्र होते हैं, डोमेस्टिक लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल हो गया। तो इनफॉर्मल भी कभी कभी आ जाता है। और या तो अब फॉर्मल की अगर बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर्स में आपको क्या क्या लिखना पड़ सकता है। फॉर्मल लेटर कंप्लेंट, किसी बात के लिए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ हो गया है तो आप एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं। आपके यहाँ की राशन वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके लिए आप एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं।
तो आपको किसी से कंप्लेन करने के लिए या फिर किसी न्यूज़पेपर वाले से कोई कंप्लेन करने के लिए आप कोई लेटर आपको लिखना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के कंप्लेंट लेटर आपको लिखना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको इंक्वायरी लेटर भी लिखना पड़ जाए। एज यू आर द मैनेजर ऑफ अरिस्टो कंपनी एंड यू हैव अ गुड स्टोर ऑफ मेडिसिन्स, now you are going to write a letter to all your supervisors कि उनके पास स्टोर में कौन कौन सी दवाएं हैं, कौन सी दवा नहीं है। तो ये इंक्वायरी लेटर भी लिखा जाता है, इंक्वायरी करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। इस तरीके का पत्र भी लिखने के लिए आता है। और एडिटर को पत्र लिखने के लिए आता है। एडिटर जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। द हिंदू जो पेपर हमारा आता है उसके एडिटर को पत्र लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो एडिटर को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं अपनी ओर से भी बताऊं कि आर करके ही आता है, अर्थात ये कि एक इनफॉर्मल लेटर आ जाएगा और एक फॉर्मल में से, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो इसके बारे में विधिवत कंप्लीटली अच्छे तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपको लिखना पड़ सकता है। तो आज ही से जैसे ही आप ये वीडियो सुने, इन चीज़ों पर अमल करना शुरू करें। कई सारी किताबें आपके घर पर मौजूद हैं, तो आप उन किताबों की सहायता लीजिए और इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका देखें। फॉर्मल लेटर, कंप्लेंट, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर के लिए जैसे कुछ ऑर्डर देना है आपको, कोई सामान मंगाना है, उसके लिए इंक्वायरी आप करते हैं। इस तरीके के जो लेटर्स आपकी बुक में दिया हुआ है उसको आपको सीखना चाहिए। हालांकि अगले वीडियो में मैं इसको आपको विधिवत बताऊंगा। राइट नाउ सेकंड आर्टिकल। तो आर्टिकल में पहले तो आपको बताऊं कि आर्टिकल या फिर आर्टिकल आ सकता है, एक फॉर्मल लेटर आ सकता है या एक आर्टिकल आर करके आ सकता है। इन दोनों में से भी आर करके आ सकता है, इन दोनों में से भी आ करके आ सकता है। एक लेटर आ सकता है, एक आर्टिकल। अब आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आता है उसे लिखना चाहिए। लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वह सेशन शुरू होते ही हमको शुरू कर देनी चाहिए। और ये 100 से 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू डोंट नो कि एक लाइन में कितने शब्द आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि एक जो आपकी परीक्षा वाली कॉपी होती है उसमें एक पंक्ति में 11 से 13 शब्द आते हैं। अगर वर्ड गैप को आप मेंटेन करके लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वर्ड गैप नहीं देना है। अब आर्टिकल आपको लिखना पड़ सकता है। किसी एक विषय को आपको दिया जाएगा, कोई एक विषय आपको दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि 100 से 150 शब्दों में एक आर्टिकल आप लिखें। तो आर्टिकल किस तरीके से लिखते हैं वो आपको मैं अलग अलग वीडियो में बताने वाला हूं। एक वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग बताऊंगा, एक में आर्टिकल, एक में नोटिस। वैसे इस चैनल पर पूर्व भी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बताएंगे। अब उसके बाद नोटिस पर हम आते हैं। नोटिस लिखने के लिए भी आ सकता है। स्पेशली नोटिस इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। इनको जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स को नोटिस दिया जा सकता है। 10th में ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। 10th के लिए ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे इसमें क्लास 9th में डायरी एंट्री भी आ जाती है। उन सबको मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ। राइट नाउ स्टूडेंट्स, स्टोरी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पेपर में आता है, जो 10 मार्क्स का होता है, हमने यहाँ मेंशन भी किया है। आप यहाँ देख रहे हैं ये तीनों में से कोई आपको अगर लिखना पड़ता है तो वो 8 मार्क्स का होता है। बट इफ यू आर गोइंग टू राइट अ स्टोरी देन यू वुड बी गिवन 10 मार्क्स। अगर आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं।
इनको लिखना जो होता है वो 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है, अर्थात 10 शब्द अगर आप मान लेते हैं एक पंक्ति में तो 20 लाइन, कम से कम 20 पंक्तियां आपको लिखना पड़ सकता है स्टोरी राइटिंग में। याद रखें कि स्टोरी राइटिंग हमारा 2 तरीके का आता है। एक आता है जैसे उसमें कुछ क्लूज दे देता है, एक बॉक्स बना हुआ होगा, एंड इन बॉक्स सम वर्ड्स वुड बी गिवन, और कहा जाएगा कि राइट ए स्टोरी टू टेक द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, मतलब दिए गए बॉक्स में से जो शब्द हैं उनका प्रयोग करके एक स्टोरी बनाइए आप। तो आपको अपने मन से एक स्टोरी लिखनी होती है, उन शब्दों का प्रयोग उसमें करना होता है अपनी स्टोरी में। आप ये कदापि ना भूलें कि आपको कहा गया हो या नहीं कहा गया हो, आपको स्टोरी का टाइटल जरूर देना चाहिए। और दूसरे तरीके की जो स्टोरी आती है उसमें 1 या 2 पंक्तियां देता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन द किंगडम ऑफ शेरी, अब डॉट डॉट उसके आगे कर दिया है। अब उस स्टोरी को आपको अपने से आगे बढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि जो आपके पेपर का ये पार्ट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर ये लिखने नहीं आता है तो इसको आपको सीखना चाहिए। तो स्टोरी 10 मार्क्स का होता है, ये 150 से 200 शब्दों में इसको लिखना होता है। और तो इस तरीके से राइटिंग के बारे में तो हमने आपको बताया इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि अब अगले वीडियो में मैं आपको एक एक लेटर, आर्टिकल, नोटिस, स्टोरी, डायरी एंट्री, इन सबको बारी बारी से बताऊंगा। तो अब मैं यहीं पर स्टॉप लेता हूं, रुक जाता हूं, और हम लोगों की पुनः मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको शुभ दिन और जय हिंद, जय भारत।